आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो पल आया आज। ब्राह्मणों के खिले हुए चेहरे, प्रभु मिलन की मस्तियाँ ठीक वही बयान कर रही हैं जैसे ठंड के दिनों में सूरज के आने से बाँछें खिल जाती हैं। तो आइए हम सब एक हाथ की ताली से आदरणीय सूरज भाई जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। सूरज को दीप दिखाना होगा, परिचय यदि बताना होगा। आप इस वर्ष कहें ज्ञान में आने की डायमंड जुबली मना रहे हैं। 1964 में आपने ज्ञान लिया, 1968 में आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। भोलेनाथ के भंडारे में आप भंडारी बन गए, भोली दादी भंडारी और बाबा के आप लाडले भी भंडारी ही बन गए। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षक होने के साथ साथ स्पार्क, पीस ऑफ माइंड, मीडिया, बहुत सारी किताबें जैसे तनाव मुक्त जीवन, आ गए प्रभु मिलन के दिन, माइंड मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, तनाव मुक्ति, राजयोग प्रशिक्षण, ऐसे कितने ही विचारों से आपने सबको प्रभावित किया है। और क्या कहें, आपने कितनों की मन की बातें पढ़ी हैं, मन की बातें की हैं। आपके लिए दो शब्द ही बस इतना कह सकते हैं, समाधान के ज्ञान सूर्य हैं आप, समाधान के ज्ञान सूर्य हैं आप, सफलता के सितारे हैं, पावन शीतलता के चांद हैं, स्वमानों के उजियारे हैं, स्वमानों के उजियारे हैं। सेवा की रिमझिम से वर्षा करते, सेवा की रिमझिम वर्षा करते, अनुभवों के बादल गहरे हैं, जग से न्यारे, प्रभु के प्यारे। सूरज भाई आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। आज अव्यक्त मिलन की विधि और अनुभव आप दोनों ही हमें कराएंगे, सिखाएंगे। आदरणीय सूरज भाई जी। ओम शांति। अब से ही हम सभी बाबा के मिलन के सुखों में, उनके रसों में ये सुंदर समय व्यतीत करेंगे। आज का दिन जब जब आता है, सभी को ख्याल रहे, सवेरे से ही बाबा अपनी शक्तियों की किरणें देकर हमारी पालना शुरू कर देते हैं। आज मैं आप सभी के सामने, क्योंकि नए बाबा के बहुत बच्चे आए हैं, आते हैं, हमारा योग बहुत सहज हो, हमारा जीवन ईश्वरीय सुखों से भरा हुआ हो, हम योग बल से अपने विकर्मों को विनाश कर दें, योग बल से आत्मा संपूर्ण पावन हो जाए, ऐसी कुछ चर्चाएं करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। एक सुंदर भगवानोवाच के साथ हम आज शुरुआत करते हैं। नोट करना चाहे नोट कर लेंगे, रोज पढ़ लिया करेंगे। साकार में बाबा ने कहा, बच्चे तुम देवताओं के साथ 2 युग रहे, मनुष्यों के साथ भी तुमने 2 युग रहकर देख लिया, अब भगवान के साथ रहकर देखो। तो यहीं से शुरू करते हैं। चले हम सभी बाबा के पास, परम धाम में।
बहुत समय आत्माओं के साथ रहे। अब परमात्मा के वाइब्रेशंस में मैं चमकती आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य, देखें अपने स्वरूप को। यहाँ से उड़कर चली अपने परम धाम। देखे मास्टर ज्ञान सूर्य चमकती मणि जा रही है अपने प्रियतम से मिलने। पहुंच गई परम धाम। बुद्धि के तीसरे नेत्र से निहारे ज्ञान सूर्य को। उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैले हैं। उनके बिल्कुल समीप हों, उनके वाइब्रेशंस में वे संपूर्ण वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ये प्रभु मिलन है। यहाँ से मैं आत्मा वापस आ गई अपनी भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। समय अनुसार हमें अपनी स्थिति को बहुत महान बनाना है। जो समय की नाजुकता को समझते हैं, जिन्होंने समय की गति को पहचाना है, जो जानते हैं हम संगम युग के अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, वे एक सुंदर संकल्प करें। मुझे अब स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है। संकल्प कर दे अगले 5000 वर्ष को सुखद बनाने के लिए, अगले कल्प को श्रेष्ठ भाग्यमय बनाने के लिए मेरा अब व्यर्थ से कोई नाता नहीं है। एक संकल्प की बात है। संकल्पों में ही सबसे ज्यादा शक्ति होती है। संकल्प ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। संकल्प कर दें, संगम युग के शेष रहे हुए वर्ष मुझे ईश्वरीय सुखों में व्यतीत करने हैं। अभी संकल्प करें सभी पावरफुल। ये समय लौट कर नहीं आएगा। इस समय की यादगार में पुराण लिखे जाएंगे, गाथाएं गाई जाएंगी, गायन और पूजन होगा। हम उस समय का सुख ले रहे हैं। इसलिए अपने भाग्य को सराहते हुए और व्यर्थ से मुक्त होने के लिए 2 चीजों पर बहुत ध्यान देंगे। पहले, जो मुरलियों में रोज आ रहा है, अशरीरीपन
और आत्मिक दृष्टि। और तीसरी बात आप सहज भाव से जान सकते हैं, हमारा ईश्वरीय नशा हमें व्यर्थ से मुक्त कर देता है। 3 चीजें ले लें। ईश्वरीय नशे से और ऊपर की स्थिति होती है स्वमान। बाबा जब साकार में थे, रात्रि क्लास में बहुत नशा चढ़ाते थे सभी को। मुझे याद रहती है बाबा की एक बात, बच्चे याद करो, ख्याल करो, तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। ये नशा अगर हमें होगा तो अनेक तरह के व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ईश्वरीय नशे का आनंद व्यर्थ को समाप्त कर देगा। तो हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हुए आत्मिक दृष्टि बढ़ाने पर बहुत ध्यान देंगे। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले अभ्यास हमारे अव्यक्त मिलन को सहज कर देता है। जब चाहिए सवेरे शाम दोपहर हम इस प्रभु मिलन का सुख ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं केवल अमृत वेले ही लिया जाएगा। कईयों के साथ क्या हो रहा है, अमृत वेले उनसे होता नहीं और दिन में वे करते नहीं, पूरा समय खाली निकल जाता है। इसलिए दिन में कभी भी शाम के समय बहुत अच्छे अभ्यास कर लिया करें। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अशरीरीपन, आत्माभिमानी स्थिति। ये अभ्यास पहले तो बाबा के एक महावाक्य पर ध्यान दें। हर घंटे में यदि 1 मिनट अशरीरीपन का अभ्यास कर लिया जाए तो ऐसे ही होगा मानो हर घंटे एक ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। एनर्जी आ जाएगी, कामकाज की थकान समाप्त हो जाएगी, ब्रेन पर जो प्रेशर आया होगा वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर और सरल अभ्यास है। आप में से कई जानते होंगे आज तक भक्ति में और भिन्न भिन्न साधनाओं में कितनी कठिनाइयां थी, तो भी कई लोग मेहनत करके योग के सुंदर अनुभव करते थे। हमारे लिए सब कुछ सहज है, कुछ भी जटिलता नहीं, कुछ भी कठोरता नहीं। सहज भाव, मैं कौन हूं, उस स्वरूप में स्थित हो जाना है। व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आत्मा के 7 गुण सहज जीवन में आने लगेंगे। और बाबा का ये महावाक्य सभी ने बार बार सुना होगा, आत्माभिमानी बनते जाएंगे, सभी धारणाएं सहज होती जाएंगी। इस पर बहुत ध्यान देंगे। दूसरा, आत्मिक दृष्टि। आप 3 दिन करके देख लेना, घर जाकर यहाँ से धुन लगा देना। जिसको भी देखें मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखें, व्यर्थ खत्म। पहले दिन ही लगेगा कि चित्त शांत हो गया, मन परमानंद में आ गया। तो दोनों ही प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हैं। और जिसको सकाश देनी हो, जब समय आ गया है बहुत जबरदस्त सकाश देना, समय की मांग होगी। संसार उस समय पर पहुंच गया है, ये चक्र जिसकी चर्चा बाबा साकार मूल्यों में बहुत करते आते हैं। मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए बाबा का ही साकार महावाक्य याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे।
दूसरों को आत्मा देखना माना सकाश देना। आप इस संकल्प से दूसरों को आत्मा देखो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। आपके द्वारा पवित्र वाइब्रेशंस उस आत्मा को जाने लगेंगे। आप इस स्वमान से उसे आत्मा देखो, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। आपकी दृष्टि से दूसरों के दुख समाप्त होने लगेंगे। आप इस संकल्प से दूसरों को आत्मा देखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपसे दूसरों को शक्तियां मिलने लगेंगी। सरल अभ्यास है, प्रैक्टिस करके देखें 3 दिन, कितना सुख मिलेगा। योग कितना सरल हो जाएगा, बुद्धि बहुत अच्छी तरह एकाग्र हो जाएगी। हम सभी को अमृत वेले का परम सुख लेना है। मैं 1-2 बात आपके सामने रख देना चाहता हूं। कईयों के साथ क्या हो रहा है, समय के इफेक्ट के कारण, रात के इफेक्ट के कारण, और कई इफेक्ट आजकल जागृत हो रहे हैं आत्मा के। तो कई लोग सवेरे जब उठते हैं तो ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक रहता है, खाली, कुछ सोचने की रहता ही नहीं, खालीपन हो जाता है। इसलिए कुछ स्थूल तरीके अपनाएंगे। कोई क्लास सुन ले 10 मिनट उठते ही, कुछ मुरली की बातें नोट करके रखें, उन्हें पढ़ लें 5 मिनट उठते ही, कोई सुंदर गीत सुन लें उठते ही जो आपके ब्रेन को एक्टिव कर दे, कुछ पढ़ लें। अव्यक्त मुरलियाँ हैं बहुत सुंदर, साकार मुरली बहुत अट्रैक्ट करती हो, उसे पढ़ लें 5 मिनट। सवेरे अपने ब्रेन को एक्टिव करना योग के सुख के लिए परम आवश्यक है। बहुत लोग सुनाते हैं, योग में बैठ गए, थोड़ी देर योग लगा, फिर बस बैठे हैं शांति में, न योग न कोई चिंतन, आत्मिक स्मृति, बैठे हैं। इससे कुछ प्राप्तियां नहीं होगी। तो हम सभी सवेरे स्वयं को चार्ज किया करें। मैं एक एक्सरसाइज करा रहा हूं अभी आप सभी को। उठते ही आप ये अभ्यास कर लें, बाबा के शब्द हैं, उठते ही स्वमानों की माला सिमरन करो। स्वमान हमें जगा देते हैं। चलेंगे हम, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट। कैसे आँख खुलते ही हम अभ्यास करेंगे। संकल्प करें, सवेरा हुआ है, हमने आँख खोली है, बाबा को अपने सामने देखें और बहुत प्यार और अपनेपन से उसे गुड मॉर्निंग करें। मैंने बहुत पुण्य किए हैं जो भगवान का साथ मिला। मैंने बहुत भक्ति की है, मैं पुण्य आत्मा हूं। मैं परम पवित्र हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। इस धरा पर चमकता हुआ मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जग को रोशन करने वाला लाइट हाउस हूं।
आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। हम स्वयं को स्वयं ही ईश्वरीय नशे में रखा करें। मैं सोचता हूं, तब भी सोचा करते थे कि ये दिन याद आया करेंगे। वो समय बीत गया। इसी हॉल में 25-27 सालों में 400 बार भगवान का अवतरण हुआ। इस हॉल के वाइब्रेशंस पूरी तरह अलौकिकता से भर गए। वो दिन भी कितने प्यारे थे। भगवान जब सबको दृष्टि देकर नजर से निहाल करते थे, वो सुख भरे दिन अब भी हैं। हम स्वयं के अभ्यास से वतन में उनके पास जाकर वैसे ही सुखद क्षणों की अनुभूति कर सकते हैं। कभी बाबा को अपने पास बुला लिया करें और कभी बाबा के पास जाया करें। मैं सभी भाई बहनों से कहूँगा, अपने को समय दें। बहुत लोग अपने को समय नहीं दे रहे हैं, अपने लौकिक कार्यों में बहुत समय दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी आत्म उन्नति में समय नहीं दे रहे हैं। आने वाला समय सब जानते हैं थोड़ा खतरनाक है। जिनकी मनोस्थिति पावरफुल नहीं होगी वो उस समय को सहन नहीं कर पाएंगे। ये नहीं ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएं तो बहुत अच्छा, यहाँ रहकर ही एक बुरी स्थिति में समय व्यतीत करेंगे, वो बहुत बड़ी धर्मराज की सजाएं होंगी।
इसलिए अभी से तैयार करें। 3-4 बातों पे ध्यान देंगे। जो कुछ इस सृष्टि पर होने जा रहा है उसे स्वीकार करने की आदत डाल लें। वो कुछ भी नहीं होगा जो मनुष्य चाहता है। ध्यान से सुन ले ये बात। वो कुछ भी नहीं होगा जो मनुष्य चाहता है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता रहेगा। हमें साक्षी भाव और सकाश देने की आदत को बढ़ाना है, तो हमारा वो समय बहुत 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 सुखों में और कल्याणकारी वृत्ति में बीतेगा। और उसी के साथ साथ जो सुनहरा समय चलेगा, सतयुग का नहीं, संगम का भी सुनहरा समय आ रहा है। कई लोग सोचते हैं खेल बहुत बिगड़ गया है, बिगड़ा भी है, पर सुनहरे समय की ओर भी हम चल रहे हैं। हम में से ही, ब्राह्मण कुलभूषणों में से ही बहुत सारी महान आत्माएं इस संसार को बल प्रदान कर रही हैं। बहुत सारी पवित्रता की सुंदर स्थिति को प्राप्त करके इस यज्ञ के लिए बहुत बड़ा बल बनी हुई हैं। बहुत सारी आत्माएं बहुत शक्तिशाली बनकर विश्व के मास्टर रक्षक बन जाएंगी। शक्तिशाली सुनहरा समय भी आ रहा है। हम साक्षी सकाश स्वीकार करना और अपने को बहुत पावरफुल बनाना, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। मैं बहुत समय से सबका ध्यान खिंचा रहा हूँ। संसार में भय बढ़ता जाता है, फियर, और दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अंदर छुपा हुआ पूर्व जन्मों का भय भी जागृत होता जाएगा। इसलिए जिनको ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा हो, वे सवेरे उठते ही और सोने से पहले 21 टाइम लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। टीचर बहनें सिखाएंगी। बहुत केस आने लगे हैं भय के। तो सवेरे जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, वो इस संकल्प को स्वीकार करेगा और भय समाप्त होगा। चलें अब हम बाबा से मिलन करने सूक्ष्म लोक में। यहां अभ्यास करेंगे। पहले मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। अपने को फरिश्ते का संकल्प दे दें। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं। अंग अंग से लाइट और माइट की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल है, पावरफुल ऑरा। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अब मैं फरिश्ता यहां से पहुंच गया सूक्ष्म लोक। अपने को देखें आकाश के पार, ये फरिश्तों की दुनिया। यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है।
सामने फरिश्तों के बादशाह बाप दादा एक बहुत दिव्य आसन पर विराजमान, उनके चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल, जिन्हें हम एक बार देखना चाहते थे। संकल्प कर दें, सर्वशक्तिवान की पावरफुल दृष्टि से मेरा ये विघ्न नष्ट हो जाए। विधि रोज एक बार कर लिया जाए, कभी भी 6 बजे भी कर सकते हैं, सवेरे मुरली के बाद भी कर सकते हैं, शाम को भी, रात को भी। एक बार रोज परमात्म रसों से स्वयं को भर लेना चाहिए। यही समझदारी है, यही बुद्धिमानी है। एक सुंदर संकल्प कर लें सभी इस संगम युग पर, जबकि हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल गया है, जबकि उस ज्ञान से हमारी बुद्धि
दिव्य होती जाती है, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। जब उस ज्ञान से हमने संपूर्ण लाइट को प्राप्त कर लिया है, जबकि कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। आज की मुरली पे ध्यान दें। तुम कह दो हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं स्वयं भगवान के द्वारा। जिनको ये सब प्राप्त है, ऐसी बुद्धिमान आत्माएं अपने चित्त को शांत करें। और एक स्लोगन रख लें, बुद्धिमान वही है जो स्वयं को व्यर्थ से मुक्त कर दे, जो संगम युग का संपूर्ण लाभ उठा ले, जो आए हुए बाबा से सब कुछ प्राप्त कर ले। नहीं तो आने वाले समय में पश्चाताप के ये संकल्प होंगे कि जब भगवान सब कुछ बांट रहा था तब हम कहीं और लगे हुए थे। जब उसका खेल पूरा हो गया तब हमें होश आई कि उससे कुछ ले लेना चाहिए था। बहुत सुंदर समय चल रहा है। समय को महत्व देंगे, समय का संपूर्ण लाभ उठाएंगे, अपने को इतना महान बनाएंगे कि आने वाले समय में हम संसार की पालना कर सकें। जो भी बहुत बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, वो अंतर्मुखी होकर रोज अपने मन को तैयार किया करें। आने वाले समय में मुझे बहुत बड़े काम करने हैं, अगले 8-10 सालों में ही। आने वाले समय में मुझे संसार की अनेक आत्माओं को मदद करनी है। मुझे रोतों को हंसाना है, दुखियों को सुखी करना है। जो बाबा का कार्य वरदान देने का, दृष्टि देकर निहाल करने का, वो सब मुझे करना है। यही समय की हम सबसे मांग होगी और हमें समय को उत्तर देना ही होगा। अब चलेंगे एक बार, बाबा को हम नीचे बुलाएंगे और उसकी उपस्थिति। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। जो हमारा है वो हमसे मिलने आ रहे हैं। जो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार करते हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। जो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, वो आ गए हैं। सामने देखें, बाप दादा की उपस्थिति उनके अंग अंग से तेज फैल रहा है। उनके नैनों से प्यार की बरसात हो रही है। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया है। और हर लिए है मेरी रोग शोक। मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया, प्यार भरा हाथ, दुआओं भरा हाथ, और आशीर्वाद दिया, बच्चे सदा सुख चैन में रहो, सदा निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारा साथी हूं और जब भी तुम मुझे बुलाओगे
मैं मदद करने तुरंत आ जाऊंगा। ये वचन देकर बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति। सदा बाबा को आह्वान करेंगे जीवन में, निश्चिंत जीवन जीने की कला का विकास करेंगे। आज बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। ये नहीं सोचना कि टीवी पर महावाक्य सुन रहे हैं, वो तो सत्य है कि टीवी पर ही सुनेंगे, लेकिन बाबा की उपस्थिति रहेगी, उसकी शक्तियों की किरणें विशेषकर इस सारे हॉल में और जहाँ भी सारे संसार में बाबा के बच्चे बैठे होंगे उन पर पड़ती रहेगी। तो बहुत सुंदर समय है। एकाग्रचित्त होकर और किसी को न देखते हुए बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। मुरली में हो जाएंगे मुरली सुनते हुए। जो मुरली में सुनाया जा रहा है साथ साथ उसका स्वरूप बनने का अच्छा अभ्यास करेंगे तो ये समय हम सब के लिए वरदानी बन जाएगा। ओम शांति। तत्वों के पार जा
कृपा